नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग स्नाइपिंग टूल्स के बारे में समझेंगे। दोस्तों, स्नाइपिंग टूल होता क्या है? स्नाइपिंग टूल कंप्यूटर में एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के स्क्रीन का शॉट ले सकते हैं, यानी कि स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग किसी भी पार्टिकुलर पार्ट को भी स्नाइप कर सकते हैं, यानी कि उसे काट सकते हैं। साथ ही किसी भी स्क्रीन के पिक्चर या किसी एप्लीकेशन के कुछ पार्ट को हम लोग स्नाइप करके अपने ऑब्जेक्ट में यूज हैं, अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं और उसे हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के साथ ही हम उसे किसी और फाइल में शेयर कर सकते हैं, किसी मित्रों को शेयर कर सकते हैं। और जो स्नाइप करने के बाद कैप्चर होता है उसे वह जेपीजी फाइल में, यानी कि एक पिक्चर के फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए आप समझते हैं कि स्नाइपिंग टूल को ओपन कैसे करते हैं। स्नाइपिंग टूल को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है और इसके बाद एक्सेसरीज में जाना है। एक्सेसरीज में प्रवेश करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा स्नाइपिंग टूल। तो हम लोग यहाँ एक्सेसरीज से भी स्नाइपिंग टूल को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए हमारा स्नाइपिंग टूल है। इसके अलावा आप स्टार्ट बटन में जाएं और सर्च बॉक्स में लिखें स्नाइप। जैसे ही आप स्नाइप लिखिएगा, स्नाइपिंग टूल आपको ऊपर इंडिकेट कर देगा और आप इस पर क्लिक करके या एंटर बटन प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही यह ओपन हुआ तो हमारे स्क्रीन को हाइड कर दिया है और यहाँ पर न्यू ऑप्शन है। अब यहाँ पर स्नाइपिंग टूल की अलग अलग टाइप भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि छोटा सा एक ट्रेंगल नुमा आकार दिया हुआ है। इस पर हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो आपको स्नाइपिंग टूल के अलग अलग टाइप, अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है फ्री फ्रॉम स्नाइपिंग। फ्री फ्रॉम स्नाइपिंग में हम पूरे डेस्कटॉप के किसी भी पार्ट को कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि स्नाइप कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे। जैसे कि ये मान लीजिए घड़ी है, वॉच आप देख पा रहे हैं और इस वॉच को हमें स्नाइप करना है। तो इसके लिए हम इस घड़ी के गोल गोल घुमाएंगे अपने माउस को और आप देख पा रहे हैं कि यह घड़ी कैप्चर हो गया। अब ये हम इसे जब सेव करेंगे तो यह जेपीजी फॉर्मेट में बन जाएगा। हम इसे W1 से सेव करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि डेस्कटॉप में यह सेव हो गया और यह एक पिक्चर का फाइल में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे चाहें तो किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं और इस पर हम अपने तरीके से वर्क कर सकते हैं या कहीं पर भी इसे इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरा जो हमारा स्नाइपिंग है वह है रेक्टेंगुलर स्नाइपिंग। दोस्तों, इससे कभी भी आप स्नाइप कीजिएगा, यानी कि कट कीजिएगा, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा। हम इस तरह से पतला करें, मोटा करें या इस तरह से करें, तो ये कभी भी करेगा तो स्नाइपिंग रेक्टेंगुलर शेप में ही करेगा। आप देख पा रहे हैं कि अब पिक्चर हमारा स्नाइप हो गया और इसे भी हम जब सेव करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पर आने के बाद यह भी एक पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग रेक्टेंगुलर शेप का यूज करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि स्क्रीन पर ही हम करें, आप किसी भी एप्लीकेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हम MS वर्ड ओपन कर लिए हैं और हम इस रिबन को दर्शाना चाहते हैं और रिबन के बारे में बताना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्नैपिंग टूल का यूज करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगुलर स्नैप लेंगे और केवल रिबन को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसे जैसे ही छोड़ेंगे यह स्नाइप हो जाएगा और हमारा देखिए रिबन केवल आपको दिखाई दे रहा। अब इसे हम सेव करेंगे तो यह पिक्चर के रूप में सेव हो जाएगा। देखिए ये रहा। है ना मजेदार दोस्तों? आप किसी भी फाइल में, किसी भी फोल्डर में या किसी भी डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं और आपको पिक्चर की जरूरत पड़ गई और पिक्चर वो डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप इस तरह से उस पिक्चर के उसी पार्ट को स्नाइप कर सकते हैं जिसका आपको यूज करना है। चलिए दोस्तों, इसका और भी टाइप को समझते हैं। स्नाइपिंग टूल का नेक्स्ट जो टाइप है वह है विंडो स्नाइप। हम जैसे ही विंडो स्नाइप पे क्लिक कर रहे हैं, आप देखिए ये मेरे पूरे स्क्रीन के साइड आपको एक रेड तरह का लाइन दिखाई दे रहा है। तो ये इंडिकेट यह कर रहा कि हम इतने एरिया को स्नाइप कर लेंगे, यानी कि इतने एरिया को यह कट कर लेगा। जैसे ही हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए स्नाइप हो चुका है। अब हम इसे भी सेव करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है
फुल स्क्रीन स्नाइप। दोस्तों यह डायरेक्ट ही स्क्रीनशॉट ले लेता है, जिस तरह से आपका मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया जाता है उसी तरह से यह भी स्क्रीनशॉट ले लेता है। विंडो स्नाइप में आप देखे थे, क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना पड़ा था डेस्कटॉप पर, लेकिन इसमें आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करें और यह ऑटोमेटिक कैप्चर करके आपको दर्शा देता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए हैं कि स्नाइपिंग टूल का क्या क्या काम है और इसके कितने प्रकार हैं। यदि आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल पे जा सकते हैं और इससे संबंधित भी आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा हम जो पिक्चर को कैप्चर करते हैं इस पे काम भी कर सकते हैं। यहाँ से हम न्यू स्नैप ले लेंगे, यहाँ से सेव करेंगे, यहाँ से इसी पिक्चर को डुप्लीकेट तैयार कर देंगे और यहाँ से सेंड स्नैप यानी कि हम मेल पर सेंड कर सकते हैं। और ये पेन है, यहाँ पर आपको रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर और कस्टम पेन मतलब अलग अलग कलर के पेन आपको अवेलेबल है। यदि आप रेड से कुछ इस पर लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया जाता है। इसके अलावा हाइलाइटर है, आप चाहें तो हाईलाइट भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। और यहाँ पर इरेजर है, आप चाहते हैं मिटाना तो आप इसे मिटा सकते हैं। तो ये काम है दोस्तों स्नाइपिंग टूल का। इस पे यूज करके हम लोग अपने माउस के द्वारा कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ बना भी सकते हैं और अलग अलग तरह से हम स्नाइप कर सकते हैं यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा फाइल में आप देख पा रहे हैं इसके भी 4 टैब हैं। फाइल टैब में न्यू स्नैप है, मतलब एक नए स्नैप के लिए यहाँ से सेव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं मेल पर, और यहाँ से हम लोग स्नैपिंग टूल से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार में। इसके बाद है एडिट में हम लोग ओनली कॉपी कर सकते हैं, इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। टूल्स में आपका पेन है और पेन के बारे में आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद हाइलाइटर है, हाइलाइटर के बारे में बता दिए। इरेजर है, इसके बारे में बता दिए। और ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग जो हमारा सिलेक्शन कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हम जब कैप्चर करने के लिए रेडी थे विंडो स्नाइप में तो आप रेड कलर से ये चारों तरफ से लाइन दे रहा था। अगर आप चाहते हैं रेड न देके कोई और कलर दिखाए तो आप वो कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम रेड ही रखना चाहते हैं तो रेड पे ही ओके कर दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था इतना स्नाइपिंग टूल्स का यूज, और आप समझ चुके हैं स्नाइपिंग टूल का यूज और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।